हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी फ़िलहाल ना मैं आज का टिफ़िन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज सुबह बच्चों के लंच में क्या रखा था। तो मैं इस तरह से कुछ व्लॉग बना रही हूँ और वो आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो ज़रूर देखा करें और स्किप्ड ना करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एक्चुअली मैं अभी मेरा 3 महीने से चैनल बंद है, मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ पड़ा है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं वीडियो शेयर करती जाऊँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सूजी सेक ली है, आपको प्लेट में दिखाई थी। इसी कढ़ाई में मैंने पहले सूजी को सेक के अलग निकाल लिया, और अब इसमें मैंने ऑयल निकाल लिया है, और इसी ऑयल में मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने थोड़े से सेक लिए हैं। तो आज के लंच में मैं बच्चों के बनाने वाली हूँ उपमा। जी हाँ, बच्चे ना रोज़ रोज़ पराठे भी नहीं खा सकते, पूड़ी भी नहीं खा सकते, तो उनको चेंज चाहिए रहता है। तो बस यहाँ जो मैंने ऑयल लिया था उसमें मैंने पीनट्स मतलब मूंगफली के दाने सेक के अलग निकाल लिए हैं। अब ऑयल फिर से गरम किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ राई के साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा हरी मिर्च, और पहले डालूँगी चने की दाल और उड़द की दाल जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चने की दाल ली है, लगभग 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने उड़द की दाल ली है। साथ में कड़ी पत्ता लिया है, हरी मिर्च ली है और थोड़े से टमाटर लिए हैं। चूँकि आज है सैटरडे का दिन, और सैटरडे को यहाँ आज पड़ रही है 14, मतलब यहाँ क्या सभी जगह 14 हो रही है। तो अष्टमी और 14 के दिन हम लोग आलू प्याज घर में बनाते नहीं हैं, और ना ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में पहले राई को तड़का लिया है, उसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल लिया, फिर चने की दाल 1 चम्मच और 1 चम्मच उड़द की दाल डाल ली है। अब इसको हमें अच्छे से सेक लेना है ब्राउन होने तक। चने की दाल और उड़द की दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, तो अच्छे से जब तक ब्राउन नहीं होती तब तक हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। और सेकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। जो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं बड़ी बड़ी, बट इस टाइम ना हरी मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं आ रही है, इस वजह से मैंने 2 ली। कई बार क्या होता है ना, वो पतली वाली और छोटी सी जो हरी मिर्च आती है डार्क ग्रीन कलर की, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो वो उतनी स्पाइसी 1 हरी मिर्ची काफ़ी हो जाती है अगर बच्चों का लंच बना रहे हैं तो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें डालूँगी नमक इसलिए क्योंकि नमक से ये जल्दी से टमाटर गल जाएगा। और बच्चों का टिफ़िन झटपट बनाना रहता है यार, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं कि बच्चों को भी रेडी करना है, उनकी चोटी भी करना है, उन्हें तैयार भी करना है, साथ में उनका बैग भी रेडी करना है। तो ये सब काम भी बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। तो बस यहाँ पर सारे टमाटर में मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको मैं ढक कर 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक ये मेल्ट होगा, और जब तक ये थोड़े से गल जाएंगे टमाटर, तब तक मैं यहाँ पर एप्पल भी छील देती हूँ। मैं लंच में बच्चों को एक फ्रूट ज़रूर रखती हूँ, कोई ना कोई। अगर घर में एप्पल होता है तो एप्पल रख देती हूँ, पियर होता है तो पियर रख देती हूँ। और बनाना बच्चे ले जाना पसंद नहीं करते, क्या पता बनाना मैं छील कर कभी नहीं रखती, छिलके के साथ रखती हूँ तो भी वो लंच में काला पड़ जाता है। और हल्का सा भी काला पड़ जाता है ना बनाना, तो बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते। अगर बनाना को अगर आप लोग लंच में रखते हैं तो कैसे रखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी पूरी टमाटर और ग्रेवी अच्छे से टमाटर चुड़ चुका था, मतलब गल चुका था। अब इसमें मैंने डाल दी है सूजी, और सूजी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद सूजी का 4 गुना पानी डाला था, मतलब मेरी 1.5 कटोरी सूजी थी तो मैंने करीब 4 गुना पानी डाल दिया था। अब यहाँ पर मैंने एप्पल को छील दिया है। मेरी बड़ी बेटी तो एप्पल के जो लंबी लंबी कली होती है वो खा लेती है, बट छोटी बेटी है ना, वो उसको पीसेस करके देने पड़ते हैं, वो छोटी है। और यहाँ पर बच्चों का मैंने दूध भी गर्म करके ठंडा कर दिया था इतनी देर में, और सूजी में पानी डाल के मैंने ढककर रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है, और इसको 2-3 मिनट में ढककर पकाऊंगी तो बहुत अच्छे से ये बफ जाएगा, मतलब स्टीम में अच्छा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं इसमें मूँगफली के दाने डाल देती हूँ, जिससे ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और मैं आपको बताऊं, बड़ी बेटी तो बड़े शौक़ से ये सब खा लेती है, बट छोटी बेटी जो मेरी है उसको ये सब अभी पसंद ही नहीं है, मतलब ये सब अभी वो खाना सीखी नहीं है। तो वो उपमा पूरा का पूरा लंच में से बचा कर ले आई, और बड़ी बेटी को इतना पसंद आया, वो बोली मम्मी और क्यों नहीं रखा, मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों ने खाया। अब एक्चुअली जो जितना टिफ़िन में आता है हम लोग उतना ही रख देते हैं। अब एक्चुअली जब कोई स्पेशल चीज़ रखते हैं तो फिर बच्चे भी सारे खाने आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग शेयर करके ही लंच को ख़त्म करते हैं।
तो यहाँ पर बस मैं इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जिससे इसमें थोड़ा सा जो हल्का सा गीलापन है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी पूरा जो गीलापन है वो एकदम ड्राई, मतलब थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो अपने आप खिला खिला हो जाता है ये जो उपमा होता है। तो बस यहाँ पर अब मेरा उपमा बन चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब मैं इसको लंच में लगा दूँगी फटाफट से। और लंच में रखने के बाद मुझे दोनों बच्चों की चोटियाँ भी करनी है, उसके बाद उन्हें दूध भी पिलाना है, दूध देना है। मतलब बड़ी बेटी तो अपने हाथ से, मतलब मैं उसको दूध दे देती तो वो अपने हाथ से पी लेती है, बट छोटी बेटी तो अपने हाथ से ना दूध पीती है ना खाती है, कुछ भी नहीं करती है, तो उसका सब कुछ मुझे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के टिफ़िन तो रेडी हो चुके हैं। और फ्रूट्स में मेरे मतलब घर में जो अवेलेबल होता है मैं वही रखती हूँ। बट अभी एप्पल का सीज़न चल रहा है और आलू बुखारा पल्म का जो सीज़न होता है वो है। बट छोटी बेटी ये कुछ खाती ही नहीं है, उसको सिर्फ मतलब या तो घर आती तो घर में बनाना खा लेगी, स्कूल में एप्पल या पियर दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ रखेंगे तो वो खा लेगी। बाकी वो अभी ये आलू बुखारा टाइप में ऐसी खट्टी चीज़ें कुछ खाती नहीं है, तो अभी मैंने इसको अवॉइड करा। बस अभी मैं पियर या एप्पल दोनों में से एक ही चीज़ रख देती हूँ। हाँ, जब वाटरमेलन का सीज़न होता है तो कुछ वाटरमेलन रख देती हूँ, कुछ मस्कमेलन रख देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और एक फ्रूट ज़रूर रखना चाहिए बच्चों को। बस अभी रात में मैंने फिर कुछ बादाम भी गला दी थी, तो बच्चों को 4-4 बादाम भी दे दूँगी। और यहाँ पर ये रेडी होकर मतलब नहा कर आ गई है, अभी इसकी चोटी वगैरह करना बाकी है। मेरे हस्बैंड ने इसको नहलाकर और कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया है। अब मैं इसका बैग रेडी करूँगी, इसकी चोटी करूँगी, साथ में इसको दूध बिस्किट खिलाऊँगी और बस फिर उसके बाद ये चली जाएगी। मेरा अभी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली प्रेगनेंसी में आप नहीं कर पाते ज़्यादा, तो हस्बैंड की हेल्प मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। वो रोज़ मेरी छोटी बेटी को नहलाकर और कपड़े पहना देते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं उसकी चोटी वोटी कर देती हूँ, उसको दूध पिला देती हूँ, उसका बैग रेडी कर देती हूँ, उसका लंच बना देती हूँ। ये जो दूसरे काम होते हैं वो सारे मैं कर देती हूँ। सेकंड, मुझसे अभी नीचे ज़मीन पर ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है कि मैं ज़मीन पर बैठकर इसको नहलाऊँ या कपड़े धोऊँ। मेरे से खड़े खड़े जितने काम होते हैं वो मैं बहुत अच्छे से कर देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं दोनों बेटियों को मैंने बादाम दे दी। छोटी बेटी छील कर खाती है तो उसको छील कर देती जा रही थी, और बड़ी बेटी अपनी पॉकेट में रख के लेके चली गई थी। साथ में बॉटल टिफ़िन सब रेडी हो गया था। अब यहाँ पर सिर्फ जो टेबल पर कपड़े वगैरह रखे, बस ये घड़ी करने थे कपड़ों को। और बच्चों के जाने के बाद ऐसा लगता है कि घर फटाफट से पूरा क्लीन कर लो, सारे काम कर लो। तो बस यहाँ पर जैसे ही मैंने बच्चों को भेजा, उसके बाद पानी छाना, पीने का पानी भरा, उसके बाद मैंने मतलब दाल चावल धो के रख दिए थे। ये जो आप देख रहे हैं चावल धुले रखे हैं, दाल ये सब मैं धो के रख के वॉक पे चली गई थी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा वॉक करना भी ज़रूरी है। और हम लोग जब वॉक से लौट के आ रहे थे तो हम लोग खूब सारी सब्ज़ी ले आए। आज एक्चुअली सब्ज़ी मिल गई थी हमारे यहाँ, मतलब 1 तारीख को सब्ज़ी मंडी बंद होती है, तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी पत्ता गोभी, फली, परवल, टिंडे। तो इन सारी सब्जियों को ना सेपरेट करना था। पहले तो मैंने खड़े होकर कुछ सब्जी को सेपरेट करा, जैसे परवल वगैरह मैंने अलग कर लिए, फली वगैरह अलग कर ली। फिर मुझे ना खड़े होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि मेरी 2 डिलीवरी पहले की ऑपरेशन की है, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। प्लस मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, तो बस इस वजह से फिर मैंने सोचा सारी सब्जियों को नीचे रख देती हूँ और फिर बैठ कर ही मैं सारी सब्जियों को सेपरेट करूँगी। तब तक मुझे लगा चलो मैं दाल चावल बनने रख देती हूँ, तो ऊपर गैस पर दाल चावल भी बन जाएगा। तो यहाँ कुकर में मैंने चावल डाल दिया, साथ में नमक डाल दिया, और अब मैं इसे गैस पर बनने रख देती हूँ। इसी के साथ मैं आज मूंग की दाल बना रही हूँ और इसमें मैं भाजी डालकर बनाऊँगी, पालक की भाजी। तो इस वजह से मैंने पालक के उसको भी मैंने मतलब खुली भगोनी में ही बनने रखा और कुकर में नहीं रखा। कुकर में एक्चुअली क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, और जब हम भगोनी में बनने रखते हैं मूंग की दाल को, तो जब ये आधी उबल जाती है, आधी पक जाती है, तब हम इसमें भाजी डाल देते हैं, तो भाजी बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को पकने रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक और हल्दी। साथ में क्या होता है ना, जब हम खुला रखते हैं ना, अगर आप कुकर में भी मूंग की दाल या कोई भी दाल को बना रहे हैं तो थोड़ी देर खोलकर पकाइए जब तक उसमें झाग नहीं आ जाता है। और जैसे ही झाग आता है तो उस झाग को आप चम्मच से निकाल दीजिए, क्योंकि जो झाग होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है, तो एसिड वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और यहाँ पर देखिए, मैं बस नहाकर आ गई थी और मैंने बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई, बस साड़ी पहनी थी मंदिर के लिए। मुझे लगा पहले मैं खाने की और पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ, खाने की तैयारी लगा देती।
तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दाल चावल बनने रखे। इसके बाद मैं बैठकर सब्जियों को अलग करने लगी। बैठकर यार ज़मीन पर बैठने में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि जब बहुत देर खड़े हो जाते हो तो अब बैठकर ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस जो हरी मिर्च थी उनको अलग सेपरेट किया। टिंडे, भिंडी, परवल, आज बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ी मिल गई थी, फ्रेश तो हम सारी सब्ज़ी ले आए थे। और हम जहाँ वॉक करने जाते हैं वहाँ पास में ही अचलेश्वर का मंदिर है, मतलब शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ सब्ज़ी का बहुत बड़ा मार्केट लगता है। वहाँ सारे फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको, सब्जियाँ भी मिलेगी। इनफैक्ट मतलब आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए हर चीज़, जो बेलपत्री होती है, कमल के फूल होते हैं और जो बेल होता है, सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सब्जियों को अलग कर दे रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं ना थोड़ा लेट कर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यार लेट कर वॉइस ओवर करने में और बैठ कर वॉइस ओवर करने में वॉइस में बहुत अंतर होता है, ये मैं नोटिस कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं जब एडिट करती हूँ तब मैं सुनती हूँ कि हाँ यार लेटने में कुछ फ़र्क है और वैसे कुछ फ़र्क है। तो लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ अपना वीडियो एडिट, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो जाती है और इतना वॉइस ओवर करना पड़ता है ना कि मुझसे इतना बैठा नहीं जाता। आप घर के काम करने के बाद ऐसा लगता है कि आप लेटे लेटे ही वीडियो को एडिट कर दो फटाफट से और उसमें वॉइस ओवर करके डाल दो, फिर वो एक्सपोर्ट होती रहेगी, मतलब सेव होती रहेगी मोबाइल में। तो यहाँ पर आम भी लेकर आए हैं। आम अभी अच्छे आ रहे हैं, जब तक सीज़न आ रहा है तब तक तो आम आ ही रहे हैं अच्छे। तो हम लोग वो ले आते हैं, क्योंकि मीठे में कुछ आम खाने को हो जाता है, और परी को तो बहुत ज़्यादा ही आम पसंद है। और धनिया पत्ती भी ले आए हैं। और अभी आम वैसे बहुत महंगे चल रहे हैं, करीब 80 रुपये किलो समथिंग है। और अभी आम में सिर्फ लंगड़ा और चौसा ही आ रहा है। अब मैं यहाँ बैठे बैठे ही फटाफट से इसमें से कुछ पालक साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे दाल में डालनी है। आपने कभी दाल में पालक या दाल में मेथी की भाजी डालकर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फ्रेंडशिप बैंड, जी हाँ, जो कि मेरी छोटी सी बेटी जिनाइशी ने मुझे सबसे पहला फ्रेंडशिप बैंड बांधा था। वो बोली कि मम्मी आप मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, तो आपको सबसे पहला फ्रेंडशिप बैंड बंधेगा। तो उसने मुझे फ्राइडे की नाइट में ही बांध दिया था। और सैटरडे को फिर वो स्कूल में बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड लेके गई थी अपनी फ्रेंडों के लिए, तो सबको बांध कर आई। जब स्कूल से आई ना, मैं सुबह स्कूल तो भेजी, आपने देखा होगा टेबल पे वो बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड गिन रही थी। और मैं जब लंच बना रही थी तब भी वो अभी हाथ में आकर दिखा रही थी। लेकिन जब स्कूल से लौटी ना तो बड़ी उदास थी वो, इसलिए उदास थी कि उसने तो बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड बहुत सारी फ्रेंडों को बांधे, लेकिन उसको सिर्फ 2 फ्रेंडशिप बैंड ही मिले। तो वो बड़ी उदास सी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, छोटे बच्चों में कुछ समझ भी नहीं होती है और ना ही वो समझते हैं कि हमें किसी ने बांधा है तो हम उसे बांधें, या वो लेकर भी नहीं आए होंगे कुछ ऐसा। तो यहाँ पर से फटाफट से मैंने पालक को साफ़ करके कट भी कर लिया है। अब मैं इसको जब खड़ी होंगी तो एक साथ धो लूँगी, क्योंकि बार बार उठना बैठना मेरे लिए बड़ा टिपिकल हो रहा है। मैं सही बताऊँ ना, सिचुएशन बड़ी ही वैसी चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आता कब मूड आपका अच्छा होता है, कब मूड ख़राब होता है, कब आपसे काम बनता है, कब आपसे नहीं बनता है, कब आपको कौन सी तकलीफ़ आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो बस यहाँ पर मैंने पालक को भी साफ़ कर लिया है। यहाँ जो मैंने दाल बनने रखी थी, तो देखिए यहाँ पूरा साइड में झाग चिपक गया है। इस झाग को हम ऐसे निकाल के अलग कर देंगे। ये झाग बहुत ही नुकसानदायक होता है और हमारी बॉडी में एसिड बनाने का काम करता है। और देखिए दाल मेरी आधी से चुड़ चुकी है, आधी से मतलब चुड़ चुकी को क्या बोलते हैं आप लोग, आधी पक चुकी है। और अब मैं इसमें अच्छे से पालक को धो के इसमें डाल दूँगी। मैंने पूरा यहाँ तक का दोपहर के लंच तक का व्लॉग बनाया है, और पूरा खाना बनाने के बाद मैं करीब 12:30 या 12:45 बजे करीब मंदिर चली गई थी, क्योंकि 1400 जो अष्टमी होती है, वैसे मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ और 14 अष्टमी को भले ही मैं कितना भी लेट हो जाऊँ तो भी मैं मंदिर जाऊँगी। वैसे मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ मंदिर, बट आज खाना बनाने के चक्कर में और कुछ एक्स्ट्रा काम हो गए थे, सब्ज़ी वगैरह लाने के चक्कर में मैं लेट हो गई थी। जब लेट हो जाते तो ऐसा लगता है पहले घर के सारे काम फिनिश हो जाए, फिर मंदिर में आराम से पूजा पाठ कर कर आएंगे। और अगर मैं घर में काम छोड़ कर जाती हूँ तो फिर मंदिर में भी ऐसा लगता है कि घर में काम पड़ा है और पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से पूरा काम करके, पूरी रोटियाँ सेक के, सारा काम फिनिश अप करके मैं मंदिर गई थी। और मंदिर से आने के बाद मुझे इतनी तेज़ी वाली भूख लगी थी, और गर्मी भी भयंकर वाली हो रखी है। हम लोगों के शहर में तो भयंकर गर्मी है। आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी है प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। और जब मैं मंदिर से आई तो मैं पूरी पसीना पसीना हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं साड़ी को जल्दी से चेंज करूं और गाउन पहनूं। तो बस मैं फिर उसके बाद वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूं, जो पूरा मैंने थाली लगाया या बच्चों को खाना सर्व किया, मेरे हस्बैंड को खाना सर्व किया, वो पूरी थाली का मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। तो बस वैसे मैं आपको बता दूँ, आज खाने में थी
मूंग की दाल भाजी डाल के, पालक की भाजी डाल के, साथ में अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो भी मैंने यहाँ पहले ही बनने रख दिए थे। अरबी के पत्तों में बढ़िया बेसन लगाकर मैंने स्टीम होने रख दिया था और फिर मंदिर से आके मैंने इसको फ्राई किया था। और यहाँ पर दाल मेरी पूरी पक चुकी है और उसमें मैंने छौंका लगा दिया है। छौंक मैंने उसमें लगाया है हींग और मिर्ची का।